नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे हो गए। दोस्तों आर्मी ग्रुप सी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये जो वैकेंसी निकला हुआ है ना दोस्तों, आर्मी ग्रुप सी का पुणे में निकला हुआ है। देखिए पुणे में किस विभाग में निकला हुआ है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो सबसे पहले ये है ना CME, इसका फुल रूप होता है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग। ठीक है, इसमें दोस्तों 10th पास 12th पास मतलब सभी बच्चों के लिए वैकेंसी होने वाला है। ये नहीं है कि इसके लिए एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन चाहिए। कुक का पोस्ट है, MTS का है, LDC का पोस्ट है, ड्राइवर का पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट पे दोस्तों वैकेंसी निकली हुई है। संपूर्ण आपको डिटेल्स बताएंगे, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, एज, सैलरी, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस, A to Z सरल भाषा में आपको जानकारी देंगे। उससे पहले दोस्तों अक्सर आप लोग पूछते हो ना सर इतना जल्दी आप वैकेंसी का अपडेट कहां से देते हो, इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपको सिंपली गूगल ओपन करना है, सर्च करना है sarkarijobfind.com। जो पहला वेबसाइट दिखेगा ना सिंपली उसको ओपन करना है। यहां पर लेटेस्ट वैकेंसी जो भी वैकेंसी आई उसका अपडेट देख सकते हैं, किसका रिजल्ट जारी किया गया है, किसका आंसर की जारी किया गया है, किसका एडमिट कार्ड जारी किया गया है, सारा कुछ देख सकते हो sarkarijobfind.com। सिंपली गूगल पर सर्च करना है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों इसमें टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें ना तो 119 पोस्ट पर वैकेंसी निकल के आ रही है। बच्चों को कम लग रहा होगा, देखो इस पर बहुत कम फॉर्म अप्लाई होता है तो सबको अप्लाई करना है, ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अप्लाई डेट है ना 4 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें तो 25 फरवरी तक फॉर्म आपके भरे जाएंगे। ठीक है, फॉर्म भरने का फी है 0 रुपये। ठीक है, एज जो आपका काउंट होगा ना वो 25 फरवरी यानी लास्ट डेट से आपका एज काउंट किया जाएगा। यानी इस डेट तक आपका क्वालिफिकेशन और एज दोनों 25 फरवरी तक काउंट किया जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो एज है ना 18 से 25 साल जनरल वाले बच्चों का, बाकी OBC के तो हर आपको वैकेंसी में पता होगा ना 5 साल 3 साल का छूट मिलता है और SC/ST को 5 साल का छूट मिलता है। ठीक है, ये हालांकि नोटिफिकेशन में नहीं लिखा गया है 3 साल 5 साल, लेकिन हर वैकेंसी में छूट होता है तो हमने लिख दिया है। ठीक है, 18 से 25 साल। ठीक है, बाकी CMD वाले पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे ना 18 से 30 साल तक एज है। CMD पोस्ट क्या है हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर अलग अलग क्वालिफिकेशन है दोस्तों। जैसे हम बात करें ना MTS के लिए 10वीं पास पर वैकेंसी है, LDC के लिए अप्लाई करोगे ना तो 12वीं पास पर वैकेंसी है। LDC में टाइपिंग टेस्ट लगेगा आपका, टाइपिंग 2 लैंग्वेज में होगा। हिंदी करो तो आपका हिंदी का स्पीड है 30 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में करना चाहते हैं 35 वर्ड पर मिनट, 35 वर्ड पर मिनट, दोनों में से कोई एक करना होता है। यहां देखिए दोस्तों लश्कर का पोस्ट के लिए बात करें तो 10वीं पास पर क्वालिफिकेशन रखा गया है। ठीक है, सैलरी आपका अगर हम बात करें ना तो सैलरी है 18,000 मिनिमम, वो भी MTS पोस्ट के लिए 10वीं पास के लिए। अगर यही LDC के लिए बात करें ना तो वो दोस्तों और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो हमने मिनिमम सैलरी मान लिया है 18,000 से लेकर 81,000 सैलरी जाएगा। देखो 18,000 किसी में इन हैंड अगर हम बात करें ना, अगर इन हैंड फर्स्ट मंथ की सैलरी, तो ये सैलरी आप कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करो तो 25,000 प्लस ही सैलरी आपको मिलेगी, इससे कम मिलने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों पोस्ट के नाम बता देते हैं, उसके बाद सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह सारा कुछ ध्यान से आप लोग समझिएगा, बताते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया दोस्तों मल्टी टास्किंग स्टाफ MTS का वैकेंसी है 49 पोस्ट है और सबसे ज्यादा इसी में पोस्ट है और मात्र 10वीं पास पे वैकेंसी है। इसी में सबसे ज्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे। और आप लोग अक्सर पूछते हो कि हम एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो, इसमें 3 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। हर पोस्ट के लिए बस ऐसा अलग अलग करना होगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में वैकेंसी है, पुणे ग्रुप C का वैकेंसी ये आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे है दोस्तों LDC लोअर डिविजनल क्लर्क, ये 14 पोस्ट पर वैकेंसी है, 12वीं पास, मात्र 12वीं पास पर वैकेंसी है। एक है लश्कर का 13 पोस्ट है 10वीं पास पर, ओनली 10th पास। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर फिटर जनरल मैकेनिक का 6 पोस्ट पर वैकेंसी है, इसमें दोस्तों ITI लगेगा, ITI वाले बच्चों के लिए होने वाला है। ठीक है, कारपेंटर का 5 पोस्ट पर वैकेंसी है। देखिए सेंट मेडल का 4 पोस्ट पर वैकेंसी है। कुक 10वीं पास में वैकेंसी है, मात्र आपका 3 ही पोस्ट है। लेकिन कुक के लिए दोस्तों एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अनिवार्य है। ठीक है, 10वीं के साथ। देखिए इसके अलावा है दोस्तों सिविल मोटर ड्राइवर, 10वीं के साथ आपका DL होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, और एक्सपीरियंस आपका 2 साल का होना चाहिए। 3 पोस्ट पर वैकेंसी है। जो हम यहाँ पे लिखे थे ना CMD 18 से 30 साल एज वाला, यही पोस्ट है CMD शॉर्टकट में अगर हम बात करें ना, और फुल फॉर्म अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए सिविलियन मोटर ड्राइवर का। बाकी लेबोरेटरी और असिस्टेंट का दोस्तों 3 पोस्ट पर वैकेंसी है। और दोस्तों ये सब अलग अलग पोस्ट है, इसमें 2 पोस्ट है और सब मिला के 1 पोस्ट है, तो ये सब कुछ ज्यादा पोस्ट है नहीं, तो ये लिखा खुद भी आप लोग देख सकते हो। तो आपको अप्लाई किस में करना चाहिए, आप MTS में अप्लाई कर सकते हो, LDC में और लश्कर, इसलिए ये तीनों पोस्ट में आराम से अप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्रेफरेंस डाल सकते हो अलग अलग भरने का। तो ये बात समझ गया, ये पोस्ट पर वैकेंसी है। काम क्या करना होगा वो भी हम आपको बताएंगे जॉब पर पाए। अब देखिए सिलेक्शन कैसे होगा, वो भी तो सवाल उठाएगा, सर सिलेक्शन बता दीजिए कैसे होता है, वो भी ध्यान समझिएगा। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा,
ठीक है। सबसे पहले करता क्या है ना, जो आप फॉर्म सबमिट करते हो तो ना पहले स्क्रीनिंग होता है। स्क्रीनिंग मतलब जो आप जानकारी आपने दिया है, क्या आपका जानकारी सही है, सिग्नेचर सही है, वो सब देखा जाता है। वो हर वैकेंसी में होता है। उसके बाद दोस्तों आपका रिटर्न के लिए एडमिट कार्ड आएगा। उसके बाद स्किल या प्रैक्टिकल आपका होता है। ये कौन सा पोस्ट के लिए होगा वो भी समझिएगा। एलडीसी में अगर अप्लाई करते हो ना तो स्किल टेस्ट किसको बोलते हैं, ये जो टाइपिंग है ना 30 वर्ड पर मिनट हिंदी का और इंग्लिश का 35 वर्ड पर मिनट, ये दोस्तों है स्किल टेस्ट एलडीसी पोस्ट वाले के लिए। सीएमडी जो पोस्ट है ना, यहाँ पे देखिए सिविलियन मोटर ड्राइवर, इसमें ड्राइविंग टेस्ट होगा। तो वही दोस्तों आपका प्रैक्टिकल या स्किल टेस्ट भी बोल सकते हो। अब कुक के लिए क्या होगा, कुक के लिए जो ट्रेड टेस्ट, ठीक है। यानी प्रैक्टिकल जो भी बोलो एक आसान भाषा में बोल सकते हो, ट्रेड टेस्ट सरल भाषा में बोल सकते हो। अगर कुक में अप्लाई करोगे तो भैया खाना बनाने की जानकारी है ना, तो आपको होनी चाहिए, क्योंकि कुक में अप्लाई कर रहे हो, कुक का काम ही होता है खाना बनाने का, रसोईया हिंदी में जिसको बोलते हैं। तो ये तीनों पोस्ट के लिए दोस्तों एलडीसी के लिए टाइपिंग, सीएमडी के लिए ड्राइविंग टेस्ट और कुक के लिए दोस्तों कुक का टेस्ट। ये दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस है। बाकी अगर आप एमटीएस में अप्लाई करते हो, लश्कर में अप्लाई करते हो, बस एग्जाम दीजिए, नौकरी लीजिए, समझ गए। अब देखिए रिटेन का सिलेबस, हालांकि जो नोटिफिकेशन है ना उसमें सिलेबस नहीं है, लेकिन हमको पता है ना कि क्या पूछ सकता है, और पिछला वैकेंसी से हमें आइडिया है, ठीक है। जनरली कंपटीशन हम तैयारी करते हैं तो क्या पूछता है, ठीक है। रीजनिंग मैथ, रीजनिंग आपसे पूछेगा, मैथ आपसे पूछेगा, इंग्लिश आपसे पूछेगा, जनरल अवेयरनेस जिसमें जीके जीएस करंट अफेयर शामिल है, यही आपको पढ़ना है। अब सवाल उठता है कि कितना क्वेश्चन पूछेगा, सवाल उठा है ना। तो वो नोटिफिकेशन जो आया हुआ है ना, नोटिफिकेशन आपको पहले दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों नोटिफिकेशन हमने आपको दिखा दिया, नोटिफिकेशन में कहीं चर्चा नहीं है, लेकिन जो हमने बताया आपसे उतना ही मान कर चलना है, वही आपको पढ़ना है। और देखो आप लोग पूछोगे ना जॉब का लोकेशन कहाँ होगा, ये भी सवाल उठता है। देखिए जॉब का जो लोकेशन होगा ना, ये आपका ये पुणे में ही होगा। कहाँ पर होगा, जो यहाँ पुणे में की जॉब है, तो जॉब का लोकेशन पुणे। एग्जाम सेंटर भी पूछ सकते हो आप लोग कहाँ होगा, ठीक है। एग्जाम सेंटर भी हम जहां तक मुझे लगता है कि पुणे में ही एग्जाम भी, मतलब जो भी प्रक्रिया होगा ना पुणे आपको जाना होगा। इससे पहले भी दोस्तों आया था पुणे का वैकेंसी आया था, ठीक है। तो उसमें सारा प्रक्रिया पुणे में, इसमें भी सारा प्रक्रिया पुणे में ही होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, जॉब लोकेशन पुणे है, एग्जाम भी पुणे जाना होगा। तो भरने से पहले इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है, ठीक है। देखिए फॉर्म भरना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहां से फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो यही जानकारी आपको देना था, सारा कुछ हमने आपको प्रोसेस बता दिया। अगर आपकी इच्छा है फॉर्म भरने का, ये दोस्तों आर्मी CME कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग में, और लोकेशन की बात करें पुणे में, ग्रुप C का वैकेंसी है। अब आप काम क्या होगा, जॉब प्रोफाइल बता दीजिए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, मिलिट्री का सामान जहां बनता है, सामान एक तरह से कॉलेज जो होता है ना, नाम ही जाहिर सी बात है, जो नाम है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, ठीक है। मिलिट्री इंजीनियरिंग का कॉलेज, वहां पर दोस्तों काम है। एलडीसी मान के चलिए, एलडीसी का जो काम होता है लोअर डिवीजन, कंप्यूटर पर डाटा एंट्री का काम होता है। एमटीएच का सेम काम होता है, फाइल इधर उधर करना, डाटा एंट्री का भी काम होता है। ये दोस्तों कंप्यूटर पर काम है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मान के चलो कारपेंटर का काम कौन नहीं जानता होगा, बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। कुक का काम खाना बनाने का, भैया खाना बनाने का काम होगा, क्योंकि मेस वगैरह होता है ना, तो खाना बनाने का काम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो फिटर जनरल मैकेनिक का काम है, तो वो काम इसी को अनुसार है। अब लेबोरेटरी असिस्टेंट, अब भैया लैब होता है ना, वहाँ पर असिस्टेंट का काम होगा, देखभाल करना लेबोरेटरी का। तो ये सब दोस्तों काम है, काम कुछ बताने की जरूरत नहीं, सारा कुछ पुणे में होगा। तो यही आपको इन्फॉर्मेशन देना था। वीडियो आपको कैसा लगा, अगर वीडियो से थोड़ा सा भी दोस्तों आपको हेल्प हुई होगी तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कोई भी लेटेस्ट वैकेंसी आए, रेलवे, बैंक, SSC या डिफेंस, सारा का अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराने की कोशिश की जाती है। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। कोई सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से, या डाउट भी हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट के माध्यम से। धन्यवाद।